आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2025 में आने की बहुत ही संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय यानी अपना देश में, अंतर्राष्ट्रीय यानी अपने देश से यानी जो दूसरा देश है बाहर, ठीक है, वह अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में सभी देश आते हैं और राष्ट्र में सिर्फ अपना ही देश आते हैं। तो कह रहा है राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बीच अंतर स्पष्ट करें। यानी प्रवास किसको कहेंगे और ये राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी किसको कहेंगे, इसमें आपको तुलना करना है सिर्फ, यानी क्या करना है, अंतर बताना है। तो चलिए एक इसमें हम लोग अंतर देखते हैं। राष्ट्रीय प्रवास यानी जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र या दूसरे राज्य में, दूसरा राज्य यानी अपना ही देश का ही राज्य, दूसरे राज्य में चला जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। और यह जो प्रवास होते हैं दूसरे राज्य में जाते हैं, फिर वह अपने राज्य में फिर चले आते हैं। तो ऐसे जनसंख्या को यानी क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। मान लीजिए आप बिहार से कहाँ चले गए हैं, महाराष्ट्र में चले गए हैं। क्या करने के लिए? तो कार्य करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, क्योंकि बिहार का जनता ही यानी ज़्यादातर यानी कहाँ, महाराष्ट्र में, दूसरे और फिर राजस्थान, दूसरे राज्य में यानी क्या करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। क्योंकि हमारे बिहार में वैसे तो यानी इतने कारखाने इतने कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ खेती बाड़ी आप कर सकते हैं, नहीं तो भूखे मर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ का वैसा हालत ही कर दिया है, और क्या बोलिएगा। ठीक, तो चलिए कह रहा है जब कोई व्यक्ति बिहार से कहाँ, तो महाराष्ट्र में, बिहार से कहाँ, तो महाराष्ट्र में अपने क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र या दूसरे राज्य में जाता है, चाहे वह कार्य करने के लिए, चाहे वह यानी अपने राज्य से दूसरे राज्य में क्या करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए, या फिर नौकरी करने के लिए जाते हैं, फिर वह अपने राज्य में आ जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो राष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय प्रवास। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसको कहेंगे? जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर बस जाता है या फिर वह क्या करते हैं, कुछ दिन अपने देश में रहते हैं, फिर दूसरे देश में चले जाते हैं कार्य करने के लिए, फिर वह अपने देश में आते हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिवास क्या है, इसके प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी अधिवास किसको कहेंगे? देखिए, जैसे आप प्रवास को जान लिए तो उसी तरह अधिवास को भी जान लिए। क्या? आवास मानव की मूल आवश्यकताओं में से एक है। यानी मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो क्या चाहिए ही चाहिए। रोटी चाहिए पेट भरने के लिए, और कपड़ा यानी तन ढकने के लिए, और क्या चाहिए, तो मकान चाहिए। तो मानव की आवश्यकता है क्या? आवास यानी घर। देखिए, मानव जिस स्थान को अपने आश्रम के लिए चुन लेता है और वहाँ वह जिन मकान, घर या फिर झोपड़ी आदि का निर्माण करता है, वह उसका अधिवास कहलाते हैं। यानी आप जहाँ बस जाते हैं अपने गांव में, जो आप अपना चाहे महल बनाइए या झोपड़ी बनाइए, आपका जैसा यानी क्या स्थिति, घर बनाइए या झोपड़ी बनाइए, तो वह बस जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? अधिवास कहलाते हैं। अथवा एक स्थान से जो साधारणतः स्थायी एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। अस्थायी जो होगा तो वह क्या? प्रवास कहेंगे, और जो स्थायी हो जाता है उसको क्या कहेंगे? तो अधिवास कहेंगे। ठीक है, स्थायी जो होता है वह क्या? अपना घर वह बना लेता है, वह अपना जिंदगी भर वही क्या रहता है, कमाने के लिए दूसरे जगह जाता है, फिर वह उसका स्थान जो जहाँ है वह फिर वह आ जाते हैं।
तो कह रहा है साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानवीय अधिवास यानी बस्ती कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। स्थिर आप ऐसे ही समझ जाइए, स्थिर मतलब क्या, रुकना। तो जनसंख्या से आप क्या जानते हैं। जन मतलब क्या, लोग, ठीक है, संख्या यानी गिनती। तो लोगों का जो गिनती होते हैं तो जनगणना कहलाते हैं, जनगणना। और जनसंख्या, लोगों को क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे। तो से स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। तो स्थिर जनसंख्या यह पिरामिड उन विकसित देशों की आयु लिंग संरचना को प्रदर्शित करता है जिसमें जन्म दर, देखिए क्या, जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो, लगभग समान होता है। चाहे एक देश का क्या, एक साल में अगर 1000 जनसंख्या का मृत्यु होता है तो 1000 जनसंख्या का क्या होता है, जन्म होता है। तो ऐसे यानी उस देश का क्या जनसंख्या क्या हुआ, वृद्धि हुआ या फिर घट गया, तो आप क्या कहेंगे, उसको स्थिर कहेंगे, क्योंकि ना ही घटा है ना ही बढ़ा है। तो जन्म दर मृत्यु दर लगभग समान होती है जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। यह पिरामिड देखिए, यह इस तरह का रचना होगा। फिर जनसंख्या जितना यानी क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है, फिर उतना ही यानी क्या हुआ, मृत्यु हुआ। फिर जितना जन्म हुआ फिर उतना ही मृत्यु हुआ। फिर जितना जन्म हुए, एक साल का हम लोग देखते हैं। तो ये जो इस तरह का जो बनता है, ठीक है, पिरामिड, इस तरह का जो पिरामिड बनेगा, इस पिरामिड को यानी क्या कहते हैं, यह पिरामिड घंटी के आकार वाला होता है, जो यानी शीर्ष की ओर यानी क्या होता है, सुंडाकार हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ यानी यहाँ बोला गया है, देखिए लगभग, यानी ऐसा नहीं जो 1000 आदमी मरेगा फिर 1000 बच्चे जन्म लेगा। थोड़ा सा यानी कभी ज़्यादा भी हो सकता है और कभी कम भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो यहाँ जो होगा इस तरह का आपका क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। इस तरह आपको बना लेना है। यहाँ लिखना है क्या, जन्म दर, और इधर लिख देना है क्या, मृत्यु दर। ठीक है, और इस तरह यानी आपको स्केल की सहायता से बना लेना है। ठीक है, तो इस तरह का यानी क्या, पिरामिड का निर्माण होगा, जो यानी इस पिरामिड को क्या कहेंगे हम लोग, यानी क्या, घंटी के आकार वाला पिरामिड। ठीक है, चलिए तो आज यही तक।